ट्रंप ने कहा था कि वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल देंगे और अब वो वादा निभा भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सख्ती अब हद पार कर चुकी है? अमेरिका की आधे से ज्यादा जनता ये मानती है कि ट्रंप की जो डिपोर्टेशन नीति है वो जरूरत से ज्यादा कठोर है। मास डिपोर्टेशन, नेशनल गार्ड की तैनाती और अरबों डॉलर आइस पर खर्च, क्या ये सब अमेरिका को वाकई सिक्योर बना रहे हैं? आज के डेटा और पोल्स बताते हैं कि जनता अब थक चुकी है और यही बदलाव ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको डेटा बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे और बताएंगे कि जो अमेरिका के लोग हैं वो कैसे अब खुद कह रहे हैं कि भाई ट्रंप अब बस हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक-एड। दरअसल आपको याद होगा 2024 में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में रह रहे इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वो निकाल कर ही दम लेंगे। उन्होंने इसे नाम दिया वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इस बिल के तहत आइस को 30 अरब डॉलर मिलने थे, इमिग्रेशन सिस्टम पर 178 अरब डॉलर खर्च होने थे और 10,000 नए आइस एजेंट्स तैनात करने का प्लान था। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि इस डिपोर्टेशन ड्राइव की कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन आज जनता इस कीमत को समझने लगी है। सीबीएस न्यूज और सीएनएन ने जो हाल ही में सर्वे किया है उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे के अनुसार 51% अमेरिकी लोगों का मानना है कि ट्रंप सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है डिपोर्टेशन पर। वहीं 52% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सरकार उम्मीद से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट कर रहा है। वहीं 56% लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि डिपोर्ट किए जा रहे लोग खतरनाक अपराधी नहीं हैं। और सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि 64% लोगों का ये मानना है कि हिस्पैनिक समुदाय को डिस्प्रोपोर्शनेटली टारगेट किया जा रहा है। वहीं सीएनएन पोल में ये पता चला है कि 55% अमेरिकी लोग ये मानते हैं कि ट्रंप सरकार हद से आगे निकल गई है और 53% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इससे अमेरिका ज्यादा सुरक्षित नहीं हुआ है। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हुए, खासकर जब आइस की रेट्स बढ़ी और लोगों के घरों में छापे मारे गए। लॉस एंजलिस में जब लोगों ने विरोध किया तो ट्रंप ने बिना गवर्नर की इजाजत के नेशनल गार्ड तैनात कर दिए। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि 59% अमेरिकी लोगों ने इस कदम का विरोध किया और 55% लोग मानते हैं कि ऐसे विरोध जायज हैं। इतना ही नहीं बल्कि 47% लोग सरकार की सख्ती से डरते हैं, जबकि सिर्फ 38% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन बेकाबू हो सकते हैं। यानी कि जनता का भरोसा प्रदर्शनकारियों पर है, प्रोटेस्टर्स पर है, सरकार पर नहीं। अब बात करते हैं ट्रंप की खास डिपोर्टेशन नीतियों पर। तो देखिए 53% लोग आइस के लिए अरबों डॉलर के बजट बढ़ाने के सख्त खिलाफ है। वहीं 59% लोग बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म करने के विचार का भी विरोध करते हैं। वहीं 57% ऐसे लोग हैं जो नए डिटेंशन सेंटर्स में 1 लाख इमिग्रेंट्स को कैद करने का जो प्लान है उसको नकारते हैं। यानी कि यहाँ पर क्लियर है कि ये सिर्फ इमोशनल मुद्दा नहीं है, बल्कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स इस पूरी की पूरी प्रक्रिया की लागत और जो मोरालिटी है उससे भी नाराज है। 2024 में बाइडेन की इमिग्रेशन नीति से नाराज जो लोग थे वो ट्रंप की तरफ मुड़े थे। टेक्सास जैसे हिस्पैनिक बहुल इलाकों ने पहली बार रिपब्लिकन को वोट दिया था, लेकिन अब ट्रंप की नीति ही उनके खिलाफ जाती दिख रही है। जिस मुद्दे पर वो चुनाव जीते यानी कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, वही मुद्दा अब उनको कमजोर बना रहा है। 2026 के मिड टर्म चुनाव करीब है और ट्रंप की लोकप्रियता पर यह सीधा असर डाल सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि ट्रंप इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है कि वो कर कैसे रहे हैं। क्या इतनी सख्ती जायज है? क्या इससे अमेरिका वाकई सुरक्षित हो रहा है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक तमाशा बन गया है? हमने आपको यहाँ पर डेटा की मदद से बता दिया है कि कैसे अमेरिकी लोग जिन लोगों ने खुद 2024 में ट्रंप को वोट दिया था, अब वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई ट्रंप बस करो, आपकी इतनी ज्यादा खर्चों से हम खुश नहीं हैं, हम उस खर्च से खुश नहीं हैं जिसका इस्तेमाल आप डिपोर्टेशन में कर रहे हैं या फिर इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लोग आखिर ट्रंप से इतना नाराज क्यों हैं और कैसे ये ट्रंप के अगेंस्ट वर्क कर सकता है।
आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है और क्या आप मेरी बात से ताल्लुक रखते हैं। जो भी आप मानते हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट मैं यानी कि आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय आपको हर दिन देती रहूंगी, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।